महाभारत में कीचक कौन था, उसका वध किसने किया तथा कौरवों को अज्ञातवास के समय पांडवों का पता कैसे चला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बात उस समय की है जब पांडवों को वनवास के 13 वर्ष में 1 वर्ष अज्ञातवास का काटना पड़ा। अज्ञातवास का अर्थ है बिना किसी के द्वारा जाने गए किसी अपरिचित स्थान में रहना। अपने असली वेश में रहने पर पांडवों को पहचाने जाने की शंका थी, इसलिए उन लोगों ने अपना नाम बदलकर मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में विराट नरेश की सेवा करना उचित समझा। युधिष्ठिर ने कंप नामधारी ब्राह्मण बनकर राजा की सभा में दूध आदि खेल खिलाने का काम स्वीकार किया। भीम ने वल्लभ नामधारी रसोइये का, अर्जुन ने ब्रहणला नामधारी नृत्य शिक्षक का, नकुल ने ग्रंथिक नाम से अश्वाध्यक्ष का और सहदेव ने तांतिपाल नाम से गाय और भैंसों की देखभाल का काम किया। उनकी सामूहिक पत्नी द्रौपदी ने सौरंध्री नामक महल की दासी का भेष बना लिया, जो विराट नरेश की रानी सुदेशना की मुख्य परिचारिका बनी। उसके साथ रानी सुदेशना का व्यवहार बहुत ही दयालु था। शास्त्रों में कहा गया है कि पर स्त्री में आसक्ति मृत्यु का कारण होती है। राजा विराट का प्रधान सेनापति कीचक राजा विराट का साला था। राजा विराट की पत्नी सुदेशना का भाई। एक तो वह राजा का साला था, दूसरे सेना उसके अधिकार में थी और तीसरे वह स्वयं प्रख्यात बलवान था और उसके समान ही बलवान उसके 105 भाई जो उसका अनुगमन करते थे। इन सब कारणों से कीचक निरंकुश हो गया था। वह सदा अपने मन की करता था। राजा विराट का भी उसे कोई भय न था और ना ही संकोच था। उल्टे राजा ही उससे दबते रहते थे और उसके अनुचित व्यवहारों पर भी कुछ कहने का साहस नहीं कर पाते थे। दुरात्मा कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के भवन में एक बार किसी कार्यवश गया। वहां अपूर्व सुंदरी दासी सौरंधी को देखकर उस पर आसक्त हो गया। कीचक ने नाना प्रकार के प्रलोभन सौरंधी को दिए। सौरंधी ने उसे समझाया कि मैं एक पतिव्रता हूँ, अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष की कभी कामना नहीं करती हूँ। तुम अपना पापपूर्ण विचार त्याग दो। लेकिन काम में अंधा कीचक ने उसकी कोई बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बहन सुदेशना को भी तैयार कर लिया कि वह सौरंधी को उसके भवन में भेजेगी। रानी सुदेशना ने सौरंधी के अस्वीकार कर देने पर भी अधिकार प्रकट करते हुए डांटकर उसे कीचक के भवन में जाकर कुछ सामग्री लाने के लिए भेजा। सौरंधी जब कीचक के भवन में पहुंची तब वह दुष्ट उसके साथ बल प्रयोग करने पर उतारू हो गया। उसे धक्का देकर वह भागी और राजसभा में पहुंची, परंतु कीचक ने वहां पहुंचकर राजा विराट के सामने ही उसके केस पकड़कर भूमि पर पटक दिया और पैर की एक ठोकर लगा दी। राजा विराट कुछ भी बोलने का साहस न कर सके। सौरंधी बनी द्रौपदी ने देख लिया कि इस दुरात्मा से विराट उसकी रक्षा नहीं कर सकते। फिर द्रौपदी ने युधिष्ठिर और अर्जुन की मदद लेनी चाहिए, लेकिन उनके सामने समस्या यह थी कि वे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करना चाहते थे। आखिरकार थक हार कर रोष से भरी हुई द्रौपदी भीम के पास गई, जो महल की रसोई में काम करता था। उसने उससे जाकर कहा कि वह अपना पति धर्म निभाए। तब उन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। द्रौपदी के वचन सुनकर भीमसेन बोले, हे द्रौपदी, तुम उस दुष्ट कीचक को अर्धरात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संदेश दे दो। नृत्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। सौरंधी ने वल्लभ, जो कि भीमसेन थे, की योजना के अनुसार कीचक को रात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संकेत दे दिया। द्रौपदी के इस संकेत से प्रसन्न होकर कीचक जब रात्रि में नृत्यशाला में पहुंचा तो वहां पर भीमसेन द्रौपदी की एक साड़ी से अपना शरीर और मुंह ढककर वहां लेटे हुए थे। उसे सौरंधी समझकर कामोत्तेजित कीचक बोला, हे प्रियतमे, मेरा सर्वस्व तुम्हारा न्यौछावर है। अब तुम उठो और मेरे साथ रमण करो। कीचक के वचन सुनते ही भीमसेन उछलकर उठ खड़े हुए और बोले, रे पापी, तू सौरंधी नहीं, अपनी मृत्यु के समक्ष खड़ा है। ले अब पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने का फल चख। इतना कहकर भीमसेन ने कीचक को लात और घूंसों से मारना आरंभ कर दिया। जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्षों को झकझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के मार मारकर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगा। अनेक बार उसे घुमाकर पृथ्वी पर पटकने के बाद अपनी भुजाओं से उसकी गर्दन को मरोड़कर उसे पशु की मौत मार डाला। इस प्रकार कीचक का वध कर देने के बाद भीमसेन ने
उसके सभी अंगों को तोड़ मरोड़ कर उसे मांस का एक लौट बना दिया और द्रौपदी से बोले, पांचाली आकर देखो, मैंने इस काम के कीड़े की क्या दुर्गति कर दी है। उसकी उस दुर्गति को देखकर द्रौपदी को अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ। फिर बल्लभ और सौरंद्री चुपचाप अपने अपने स्थानों में जाकर सो गए। प्रातःकाल जब कीचक के वध का समाचार सबको मिला तो महारानी सुदेशना, राजा विराट तथा कीचक के अन्य भाई आदि विलाप करने लगी। जब कीचक के शव को अंत्येष्टि के लिए ले जाया जाने लगा तो द्रौपदी ने राजा विराट से कहा, इसे मुझ पर कुदृष्टि रखने का फल मिल गया। अवश्य ही मेरे गंधर्वपतियों ने इसकी यह दुर्दशा की है। द्रौपदी के वचन सुनकर कीचक के भाइयों ने क्रोधित होकर कहा, हमारे अत्यंत बलवान भाई की मृत्यु इसी सौरंद्री के कारण हुई है, अतः इसे भी कीचक की चिता के साथ जला देना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने द्रौपदी को जबरदस्ती कीचक की अर्थी के साथ बांध दिया और शमशान की ओर ले जाने लगे। कंक, वल्लभ, बृहनला, दांतीपाल और ग्रंथि के रूप में वहां उपस्थित पांडवों से द्रौपदी की यह दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी, किंतु अज्ञातवास के कारण वे स्वयं को प्रकट भी नहीं कर सकते थे। इसलिए भीमसेन चुपके से परकोटे को लांघकर शमशान की ओर दौड़ पड़े और रास्ते में कीचड़ तथा मिट्टी का सारे अंगों पर लेप कर लिया। फिर एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर कीचक के भाइयों पर टूट पड़े और उनमें से कितनों को ही भीमसेन ने मार डाला। जो शेष बचे वे अपना प्राण बचाकर भाग निकले। इसके बाद भीमसेन ने द्रौपदी को सांत्वना देकर महल में भेज दिया और स्वयं नहा धोकर दूसरे रास्ते अपने स्थान पर लौट आए। कीचक के वध का समाचार चारों ओर यथाशीघ्र ही प्रसारित हो गया। जिसने भी यह सुना कि कीचक मारा गया, उन सबको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि कीचक को भला किसने मारा। साथ ही साथ कुछ लोगों द्वारा यह मिथक चारों ओर फैल गया कि कीचक को गंधर्व ने रात्रि में मार डाला। कीचक वध का समाचार जब कौरवों ने सुना तो उन्हें अत्यंत विस्मय हुआ। पांडवों के 12 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद से ही दुर्योधन अपने गुप्तचरों से उनकी खोज करा रहा था, ताकि अज्ञातवास में उन्हें खोजकर फिर से 12 वर्ष के लिए वन भेजा जा सके, परंतु वह सफल नहीं हो पा रहा था। परंतु कीचक वध से उसे आशा बंधी कि हो न हो यह भीम का ही काम है, क्योंकि बलराम का कीचक से कोई भी बैरभाव नहीं था। कर्ण और शकुनी से परामर्श करके दुर्योधन विराटनगर पर आक्रमण करने चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसके अनुचरों ने विराट की हजारों गायों का अपहरण कर लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाने लगा। इस प्रकार विराट से युद्ध करने का यह खुला निमंत्रण था। सारे ग्वाले विराट के पुत्र उत्तर के पास पहुंचकर दुहाई देने लगे। हस्तिनापुर की विराट सेना का समाचार सुनकर राजकुमार उत्तर घबरा गया और वह उससे युद्ध करना नहीं चाहता था, परंतु द्रौपदी के समझाने पर वह बृहनला को अपना सारथी बनाकर रण क्षेत्र में जा पहुंचा। किंतु रण क्षेत्र में कौरवों की सेना देखकर उसके छक्के छूट गए। वह रण क्षेत्र छोड़कर भागने लगा। तब बृहनला, जो कि अर्जुन थे, ने उसे समझाया और शमशान में समी के वृक्ष के पास पहुंचे। वहां समी वृक्ष से उन्होंने अपने अस्त्र और शस्त्र उतारे। उन्हें देखकर उत्तर चौंका। तब बृहनला ने उसे अपना और अपने भाइयों का परिचय दिया। यह सुनकर राजकुमार उत्तर अर्जुन के पैरों में गिर पड़ा। अर्जुन ने उससे रथ हाँकने के लिए कहा और उसे हिम्मत बंधाई। रण क्षेत्र में पहुंचकर अर्जुन ने अपने गांडीव की धनुष की टंकार की और देवदत्त नामक शंख बजाकर युद्ध का बिगुल बजा दिया। अर्जुन के धनुष की टंकार सुनकर कौरव सेना में खलबली मच गई। सैनिक थर्रा उठे। देखते ही देखते अर्जुन की भयानक बाण वर्षा से कौरव सेना को तितर बितर कर दिया। उसने गायों के झुंड को छुड़ा लिया। ग्वालों को गायें विराटनगर की ओर ले जाने की आज्ञा देकर अर्जुन दुर्योधन का पीछा करने लगे। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में कौरव सेना के पैर उखड़ गए और वह भाग खड़ी हुई। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।